हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ देखे जाने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सरस्वती हिंदी व्याकरण क्लास 11th-12 अपठित गद्यांश। दुनिया शायद अभी तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। मौजूदा दौर की महामारी ने हर किसी के जीवन में हलचल मचा दी है। इस पर महामारी ने जीवन की सहजता को पूरी तरह बाधित कर दिया है। भारत में इतनी अधिक आबादी है कि इसमें किसी नियम कायदे को पूरी तरह से अमल में लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसमें महामारी के संक्रमण को रोकने के मकसद से पूर्णबंदी लागू की गई है और इसे कमोवेश कामयाबी के साथ अमल में भी लाया गया। लेकिन यह सच है कि जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं उससे लड़ने में मुख्य रूप से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की ही बड़ी भूमिका है। लेकिन असली चिंता बच्चों और बुजुर्गों को ही आती है। इस मामले में ज़्यादातर नागरिकों ने जागरूकता और सहज बोध की वजह से ज़रूरी सावधानी बरती है। लेकिन इसके समांतर दूसरी कई समस्याएं खड़ी हुई हैं। मसलन आर्थिक गतिविधियां जिस बुरी तरह प्रभावित हुई हैं उसने बहुत सारे लोगों के सामने संकट और ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ नौकरी और उसकी तनख्वाह पर निर्भर लोगों की लाचारी यह है कि उनके सामने यह आश्वासन था कि नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, वेतन नहीं रोका जाएगा। वहीं उनके साथ हुआ उल्टा, नौकरी गई, कई जगहों पर तनख्वाह भी नहीं मिली या कटौती की गई और किराए के घर तक छोड़ने की नौबत आ गई। इस महामारी का दूसरा असर शिक्षा जगत पर पड़ा है। उसका तार्किक समाधान कैसे होगा, यह लोगों के लिए समझना मुश्किल हो रहा है। खास तौर पर स्कूली शिक्षा पूरी तरह से बाधित होती दिख रही है। यूँ इसमें किए गए वैकल्पिक इंतजामों की वजह से स्कूल भले बंद हो लेकिन शिक्षा को जारी रखने की कोशिश की गई है। स्कूल बंद होने पर बहुत सारे शिक्षकों को वेतन की चिंता प्राथमिक नहीं थी। बच्चों के भविष्य की चिंता उन्हें सता रही है। हालांकि एक खासी तादाद उन बच्चों की है जो लैपटॉप या स्मार्टफोन के साथ जीते हैं। लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता। उन सबके सामने चुनौती है ऑनलाइन कक्षाएं लेने की। सबने हार नहीं मानी और तकनीक को खुले दिल से सीखा। इस तरह फिलहाल जो सीमा है उसमें पढ़ाई लिखाई को जारी रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। उपरोक्त गद्यांश किस वस्तु पर आधारित है? बेरोजगारी, शिक्षा की समस्या, आर्थिक संकट, महामारी का प्रभाव। तो सही है घ, महामारी का प्रभाव। पूर्णबंदी लागू क्यों की गई? संक्रमण को रोकने के लिए, लोगों को आवाजाही रोकने के लिए, नियम लागू करने के लिए, लोगों द्वारा नियम नहीं होने के लिए। तो क्या है का, संक्रमण को रोकने के लिए। हमें बच्चों और बुजुर्गों की चिंता क्यों है? कमजोर और अक्षम होने के कारण, प्रतिरोधक क्षमता के अभाव के कारण। तो इसका सही है तीसरे का खा, प्रतिरोधक क्षमता के अभाव के कारण। चौथा, स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश क्यों की जा रही है? तो का, ख, ग, घ में सही है गा, बच्चों की शिक्षा के कारण। ऑनलाइन शिक्षा एक चुनौती कैसे है? का, ख, ग, घ चारों में सही है पहला का, शिक्षक की असुकलता के कारण। छठा, शिक्षकों ने तकनीकी को खुले दिल से क्यों सीखा? ऑनलाइन पढ़ाई की मजबूरी के कारण, अपनी सैलरी के कारण, बच्चों की चिंता के कारण, अभिभावकों के भय से। तो बच्चों की चिंता के कारण यानी कि गा। सातवां, महामारी के समय में भी शिक्षकों ने शिक्षक होने का बोध कराया कैसे? तो इसका है आंसर का, पहला वाला सही है, बच्चों की शिक्षा की चिंता द्वारा।
8वां, जीवन की सहजता के बाधित होने से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है जीवन में संघर्ष का बढ़ जाना, यानी कि जीवन में संघर्ष का बढ़ जाना। 9वां, भारत में नियम कानून लागू करना चुनौती क्यों है? इसका आंसर है लोग अधिक होने से। फिर 10वां, लोगों के जीवन में ऊहापोह की स्थिति कैसे आ गई? इसका सही आंसर है आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाने से। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।